क्लास 5 में। तो पिछली पूर्व की कक्षाओं में हम लोगों ने देखा तृतीय पाठ तीसरा लेसन, जो कि ते बालकाः अथवा ता बालिकाः पठन्ति, यह बहुवचनात्मक वाक्यों का प्रयोग करना हम लोग देख रहे थे। कैसे बहुवचन के शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है जब किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या 3 या 3 से ज़्यादा हो, तो वहाँ पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। अतः उस वक्त हम कैसे अपने वाक्यों को बोलेंगे, कैसे वाक्यों का प्रयोग करेंगे, ये इसके कुछ रूप हम लोगों ने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में शब्दों को प्रयोग करते हुए देखा था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए पेज नंबर 17 पर देखिए, लिखा हुआ है कि एते बालकाः नमन्ति, बालकाः किं कुर्वन्ति, ते नमन्ति। तो इसी प्रकार से वरुण है इत्यादि, अनुराग इत्यादि रूपों को हम लोगों ने देखा था, जिसमें कि कभी हम एक वचन का रूप देखते हैं, द्विवचन का रूप देखते हैं, और अंत में उसी को बहुवचन में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। और इसी से संबंधित अन्य क्रियाओं को, जैसे खेलने की क्रिया है, दौड़ने की क्रिया है, खाना है, बोलना है, नमन करना, इन सभी क्रियाओं को भी, वर्ब फॉर्म को भी हम देखते हुए चल रहे थे। तो कैसे किस वचन का करता है, किस वचन की क्रिया का प्रयोग करना है, इस चीज़ को बहुत सरल तरीके से जितना हो सकता था बताया गया। अब आगे इसी में एते बालकाः नमन्ति, बालकाः किं कुर्वन्ति, ते नमन्ति, यह जो वाक्य का आया हुआ है, इस वाक्य को देखते हुए क्या अर्थ होता है इसमें देखिए। तो पहला वाक्य है एते बालकाः। अब इसमें वचन देखेंगे, शब्द का अर्थ समझेंगे, और इसी के साथ साथ विभक्ति इत्यादि को भी देखेंगे, अर्थ देखेंगे। तो है पहला वाक्य एते बालकाः, एते बालकाः, यह वाक्य है पहला। तो एते, एषः, एतौ, एते, पिछले के वाक्य में आप लोग, पिछले लेसन में आप लोगों ने देखा था एषः बालिका और एषा बालिका और एषः बालकः, यह रूप देखा था। तो वहीं पर उसी का आगे रूप जब बढ़ेंगे तो आता है एषः एतौ एते, एषा एते एताः। तो लिखा हुआ है कि एते बालकाः, एते माने यह सब, सभी, एते माने यह सभी। एते शब्द का हिंदी अर्थ हुआ यह सभी, ऑल टू ऑल, दे आर। तो कौन है, तो बोले बालकाः, बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकः एकः बालकः, बालकौ दो बालक, बालकाः बहुत सारे बालक। तो बहुत सारे बालक, बहवः बालकाः, बहुत सारे बालक, बहुवचन का शब्द हो गया। बहुत सारे लोग कौन है, तो वह हैं बालक माने लड़के, तो इसको लड़के लिख लीजिए। बालक शब्द का हिंदी अर्थ होगा लड़का, बहुत सारे लड़के, बालकाः। तो पूछे कि एते के, यह सब कौन है, तो बोले कि एते बालकाः, यह सभी जो हैं वह बालक हैं, लड़के हैं, विद्यार्थी हैं, तो बॉय है। तो एते शब्द का प्रयोग किया जिसका हिंदी अर्थ हुआ यह सभी, दे आर ऑल। तो हु दे आर ऑल, कौन है सब, तो बालकाः, एते सर्वे बालकाः, दे आर बॉयज, वो सभी लड़के हैं, बालक हैं, बच्चे हैं। तो एते शब्द का प्रयोग किया, बालकाः शब्द बहुवचन का है, बालका बोलने से पता चलता है कि बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे बॉय हैं। तो वहाँ पर यह शब्द क्या हो गया, बहुवचन का हो गया, यह शब्द हमारा बहुवचन का हो गया। क्यों, क्योंकि जब किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या 3 या 3 से ज़्यादा हो तो वहाँ पर बहुवचन के शब्द का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर आप बालकाः शब्द को बहुवचन में देख रहे होंगे, बालकाः एक वचन, बालको द्विवचन, बालकाः विसर्ग के साथ लगा हुआ है, तो यह शब्द बहुवचन का हो गया। क्यों, क्योंकि यह शब्द हमको कई सारे व्यक्ति या वस्तुओं के बारे में बोध कराता है। 3 या 3 से ज़्यादा संख्या हो तो बहुवचन में जाएगा। अब ये बालकाः शब्द तो संज्ञा है, लेकिन संज्ञा के लिए जो अगला शब्द प्रयोग किया गया ये क्या है, सर्वनामिक शब्द है। जो एते, यह सर्वनाम शब्द है। तो एते शब्द किस वचन का है, तो पहले ही की तरह जैसे हम जानते हैं कि कर्ता जब हमारा जिस वचन का होता है उसी वचन की क्रिया होती है, उसी प्रकार से जब हम कर्ता जिस वचन का प्रयोग करते हैं, अगर हम उसके लिए कोई सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, तो प्रोनाउन या सर्वनाम शब्द हमारा उसी वचन का होना चाहिए जिस वचन का नाउन या संज्ञा होती है। तो संज्ञा, ये जो हमारा नाउन शब्द है बालकाः, यह किस वचन का है, यह है बहुवचन का। तो इसी कारण से जो हमारा प्रोनाउन है, यानी जो संज्ञा सर्वनाम शब्द है एते, यह भी बहुवचन का हो गया। तो इसका रूप कैसे पहचानेंगे, कैसे ये बहुवचन में है, तो बोलेंगे एषः, एतौ, एते। एषः माने यह एक, एतौ माने यह दो, और एते माने यह सब। तो देखिए यहाँ पर हिंदी अर्थ लिखा यह सभी।
तो एते शब्द किस वचन का हो गया? एते शब्द भी हमारा बहुवचन में ही आया, तीसरे नंबर पे आएगा। थ्री लिखने का मतलब है बहुवचन। 1 माने एक वचन, 2 माने द्विवचन और 3 माने बहुवचन। तीसरे नंबर पे आया तो बहुवचन हो गया। तो इसी कारण से एते शब्द भी हमारा क्या है? बहुवचन के अंतर्गत आता है। यह बहुवचनात्मक शब्द अतः इसलिए एते शब्द कहने से बहुत सारे लोगों के बात बहुत सारे लोगों को जाना जाएगा, बहुत सारे का अर्थ यह बताएगा। लेकिन ये इस शब्द का प्रयोग आप कब करेंगे? जब वो व्यक्ति या वो वस्तु क्या हो? पास खड़ी हो, अर्थात जब आपको दिस का प्रयोग करना हो। जब आप दिस शब्द का प्रयोग करते हैं, दिस, जब कोई चीज यह है तो दिस माने यह और दैट माने वह, तो वह के अर्थ में नहीं बल्कि कोई व्यक्ति या वस्तु आपके पास में खड़ा हो तो आप पूछेंगे एते सर्वे के यह सभी लोग कौन है? तो बोलेंगे एते सर्वे बालकाः, यह सभी बालक हैं। तो दीज आर ऑल बॉयज, ये अर्थ निकलेगा। अब एते शब्द का हिंदी देख लिया, बालका शब्द का हिंदी देख लिया और इसके बाद हम लोगों ने वचन भी देख लिया। अब वचन के बाद आप देखिए कि इस शब्द को बोलने से किसके बारे में बोध होता है, पता चल रहा है। तो एते बालकाः, बालक शब्द को बोलने से बॉय के बारे में, लड़कों के बारे में पता चलता है। अतः यह बालक शब्द हमारा क्या हो गया? पुल्लिंगवाची हो गया। इसको बोलने से पुरुष के बारे में बोध होता है, बॉय, लड़के, पुरुष इत्यादि के बारे में बोध होता है। तो जब बालक शब्द बोलने से हमको पुल्लिंग के बारे में बोध होता है, लड़के के बारे में बोध होता है। अतः यह बालकाः शब्द क्या है? पुल्लिंगवाची है। बालक कहने से लड़के के बारे में बोध होगा, लड़की के बारे में तो ना जाना जाएगा। तो बोले कि जब हमारा सर्वनाम शब्द जिस अर्थ को बता रहा है उसके लिए जो संज्ञा शब्द हमारा जिस अर्थ को बता रहा है, जिस लिंग में है, जिस वचन में है, उसी के वचन में हम सर्वनाम शब्द का ही प्रयोग किए। तो उसी लिंग के भी सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना चाहिए। अतः एते शब्द क्या है? पुल्लिंगवाची है। एते शब्द भी हमारा क्या हुआ? पुल्लिंगवाची है। अब इसको कैसे पहचानेंगे? यह पहचानने के लिए आपको रूप याद होना चाहिए। तो बोलेंगे एषः, एतौ, एते। देखिए एते हमारा कहाँ पे आया? तीसरे नंबर पे आया, बहुवचन में आया। अतः यह बहुवचन का शब्द है। तो एषा माने यह एक व्यक्ति, एतौ माने यह दो व्यक्ति या पुरुष, बॉय, लड़के, और एते माने यह सभी बॉय, लड़के, पुरुष इत्यादि जो रूप भी होंगे उसका वैसा वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं। तो एषः, एतौ, एते ये तीनों ही शब्द क्या है? पुल्लिंगवाची हैं। पुरुष के लिए प्रयोग किए जाएंगे जब यह पास में हो, संख्या 1 हो, 2 हो, 3 हो या 3 से ज़्यादा हो। तो दिस का प्रयोग करेंगे। एते शब्द क्या है? पुल्लिंगवाची शब्द। अतः एते शब्द तीसरे वचन का है, बहुवचन का है और क्या है? पुल्लिंगवाची है। बालका शब्द क्या अर्थ हुआ? बहुत सारे लड़के। किस वचन का है? बहुवचन का है। और कौन सा शब्द है? पुल्लिंगवाची है। तो एते बालकाः, यह सभी के, एते सर्वे के कौन है? तो बोले एते सर्वे बालकाः, यह सभी बालक हैं, बॉय हैं। किस वचन में है वाक्य? पूरा वाक्य किस वचन के अंतर्गत आया? तो आया बहुवचन के अंदर। क्यों? क्योंकि इस वाक्य को बोलने से बहुत सारे लोगों के बारे में, बहुत सारे बालकों के बारे में बोध होता है। अतः यह वाक्य बहुवचन का हो गया। इस वाक्य को बोलने से किस लिंग का ज्ञान होता है? पुरुष के बारे में बात हो रही है, स्त्री के बारे में बात हो रही है। तो बोले कि इस वाक्य को बोलने से बालकाः स्पष्ट हो जाता है कि यह पुल्लिंगवाची शब्दों के बारे में बता रहा है। जो सर्वनाम शब्द हमारा बालक है उसको कहने से बॉय के बारे में, पुरुष के बारे में, लड़के के बारे में बोध होता है, तो पुल्लिंगवाची हो गया। अब इस सर्वनाम के इस संज्ञा शब्द के लिए कोई जो सर्वनाम शब्द आया वह भी इसी के समान ही होगा। तो इसी में बहुवचन भी हो गया, यह भी क्या हो गया? एते शब्द भी पुल्लिंगवाची हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से बना एते बालकाः, यह सभी बालक हैं। तो आप चित्र में देख सकते हैं कि वृद्ध व्यक्ति खड़े हैं और वहाँ पर 4 बालक हैं। तो प्रश्न किया किसी ने कि एते सर्वे के, यह सभी कौन हैं? तो बोले एते सर्वे बालकाः, यह सभी बालक हैं, विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं। अब उसी के बाद आया वाक्य। तो बोले नीचे दूसरे वाक्य में देखिए बोला है बालकाः नमन्ति। क्या? अब उसके बाद अब आया एक क्रिया। अभी तक संज्ञा शब्द के साथ जोड़ करके एक सर्वनाम शब्द को बता रहे थे, लेकिन अब उसी के आगे नीचे अगले वाक्य में बोले हैं कि एक क्रिया जोड़ दी, उसमें एक वर्ब जोड़ दिया। कौन सी क्रिया कर रहे हैं सभी बालक? बोले बालकाः नमन्ति। क्या हो रहा है वाक्य में देखिए, बोले बालकाः किम कुर्वन्ति, तो बालकाः नमन्ति, यह शब्द है बालकाः। दूसरा वाक्य बालकाः नमन्ति। एते सर्वे के, तो बोले एते सर्वे बालकाः, तो बालकाः किम कुर्वन्ति, तो बालकाः नमन्ति, बालक क्या करते हैं? नमन करते हैं या नमस्कार करते हैं। तो नमन्ति माने नमस्कार करना, नमन्ति माने नमस्कार, नमन्ति माने कह लीजिए नमस्कार करना, नमन करना, वंदना करना, प्रे करना, ठीक है, प्रणाम करना, सभी अर्थ निकलेंगे सामान्य रूप से, वो पर्यायवाची शब्द ही हैं। तो बालकाः नमन्ति, बालकाः किम कुर्वन्ति, क्या करते हैं? बालकाः नमन्ति, बालक नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं, वंदना करते हैं।
तो बोले कि नमन्ति शब्द क्या है, क्रिया है। इस क्रिया को करने वाले कौन है, तो बोले बालक। तो बालक क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गए, कर्ता हो गए। कर्ता वही होता है, सब्जेक्ट वही होता है जो किसी न किसी कार्य को कर रहा हो, क्रिया कर रहा हो। तो यहाँ कौन सी क्रिया की जा रही है, नमस्कार करने की क्रिया की जा रही है। इस नमस्कार करने की क्रिया को, नमन करने की क्रिया को कौन लोग कर रहे हैं, वे बालक कर रहे हैं। तो अतः इस प्रकार से इस नमन्ति क्रिया का कर्ता कौन हुआ, वे सभी बालक हो गए। तो बालक यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है और क्रिया क्या है, नमन्ति, नमस्कार करने की क्रिया हो रही है। तो नमन्ति यह शब्द जो क्रिया है, बताए थे इन सभी क्रियाओं का एक मूल शब्द होता है जिसको आप धातु के नाम से भी जानते हैं। तो नमन्ति शब्द में कौन सा मूल शब्द है या कौन सी धातु है, तो वह मूल शब्द या धातु है नम। न और म में हलंत लगा देंगे तो नम धातु से यह नमन्ति शब्द बना हुआ है। अब अगली बात यह जानते हैं कि बालका शब्द को कहने से बहुत सारे लड़कों के बारे में बोध हो रहा था, अतः यह शब्द हमारा बहुवचन का था, पुल्लिंगवाची था, बहुवचन का था। तो बोले कि जब हमारा कर्ता जो सब्जेक्ट है जिस वचन का होता है उसी वचन की क्रिया का भी प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप ऊपर देखे थे कि जिस वचन में कर्ता था उसी वचन के सर्वनाम शब्द का भी प्रयोग किया, प्रोनाउन का भी उसी वचन में। ये बालका शब्द पुल्लिंगवाची है तो ये भी पुल्लिंगवाची बन गया। ये शब्द बहुवचन का था तो ये भी देखिए बहुवचन का ही प्रयोग किया गया। तो उसी प्रकार से जिस वचन का कर्ता होता है उसी वचन की सर्वनाम का भी प्रयोग किया। तो उसी तरह ठीक जिस वचन का हमारा कर्ता है या सब्जेक्ट है जो संज्ञा शब्द है, उसी प्रकार से उसी वचन में उसी वचन के अंतर्गत हम क्या करेंगे, अपनी क्रिया का भी प्रयोग करते हैं जो कर्ता के द्वारा जिस प्रकार की भी क्रिया की जा रही हो। यहाँ पर नमस्कार करने की क्रिया की जा रही, अतः बालका शब्द जब बहुवचन का है तो नमन्ति शब्द में किस वचन में प्रयोग किया गया, बहुवचन में क्रिया प्रयोग किया गया। क्यों, क्योंकि जब कर्ता हमारा सब्जेक्ट जिस वचन का है, जितने संख्या में है उसी वचन के अनुसार, उसी संख्या के अनुसार, उसी आधार पर हम अपनी क्रिया का भी, वर्ब का भी प्रयोग करेंगे। अतः हमारा बालका क्या बन गए, सब्जेक्ट बन गए, और नमन्ति क्या हो गया, वर्ब हो गई, क्रिया हो गई। तो नमन्ति शब्द हमारा किस वचन के अंतर्गत आया, नमन्ति शब्द हमारा आया बहुवचन के अंतर्गत, यानी तीसरे नंबर पे आया। तो नमन्ति शब्द कैसे तीसरे नंबर पे आया, कैसे पहचानेंगे, तो इसको पहचानने का तरीका है, रूप चलाइए, आपको रूप याद होना चाहिए। तो बनेगा नमति एकः बालकः नमति, द्वौ बालकौ नमतः, त्रयः या बहवः बालकाः नमन्ति। तो देखिए बालकाः के साथ क्या शब्द आया, नमन्ति। तो बहवः बहुत सारे बालक नमन्ति नमस्कार करते हैं। तो नमति, नमतः, नमन्ति, नमन्ति देखिए तीसरे नंबर पे आया। एषः, एतौ, एते, एते भी देखिए तीसरे नंबर पे आया। बालकः, बालकौ, बालकः, बालका भी देखिए तीसरे नंबर पे आया। यानी पूरा का पूरा वाक्य किस वचन में जा रहा है, बहुवचन में जा रहा है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि जब आप तीनों शब्द का बहुवचन में प्रयोग कर रहे हैं तो हमारा पूरा का पूरा जो सेंटेंस है, जो पूरा का पूरा एक वाक्य है, यह बहुवचन के अर्थ को बताता है। अर्थात इस वाक्य को बोलने से, पढ़ने से या सुनने से बहुवचन के बारे में ज्ञात होता है, बहुवचन के बारे में जानकारी होती है, जिसका संख्या 3 या 3 से ज़्यादा हो। तो आप देख रहे हैं पुस्तक में कि चित्र में 3 या 3 से ज़्यादा बालकों का चित्र बना हुआ है, अतः यह वाक्य हमको बहुवचनात्मक बताता है। तो नमन्ति शब्द का हिंदी अर्थ हुआ नमस्कार करना। किस धातु से बना है, नम धातु से नमन्ति शब्द बना है। नमन्ति शब्द में कौन सा वचन है, बहुवचन है। तो इस प्रकार से बना एते के, एते बालकाः के माने कौन है, तो बोले एते बालकाः, यह सभी बालक हैं। फिर बोले बालकाः किम कुर्वन्ति, क्या करते हैं, तो बोले बालकाः नमन्ति, बालकाः नमन्ति, बालक नमस्कार करते हैं। इस प्रकार से 2 वाक्य हुए। अब उसी में देखिए तीसरा वाक्य लिखा हुआ है कि बालकाः किम कुर्वन्ति, बालकाः नमन्ति, बालक नमस्कार करते हैं, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति को नहीं पता है। तो उन्होंने फिर से प्रश्न किया कि भाई बालकाः किम कुर्वन्ति, बालक क्या करते हैं। देखिए तीसरे नंबर पे वाक्य है बालकाः किम कुर्वन्ति, तो वो शब्द है किम, शब्द का अर्थ होगा क्या। अगला वाक्य हमारा बालकाः किम कुर्वन्ति, ऊपर छोड़ दें, बालकाः किम कुर्वन्ति, बालकाः बहुत सारे बालक, बहुवचन का शब्द है, पुल्लिंगवाची है। अगला शब्द है किम, किम माने क्या, जिसके लिए आप इंग्लिश में व्हाट शब्द का प्रयोग करते हैं। कुर्वन्ति माने हिंदी अर्थ होगा करते हैं, टू डू समथिंग, कुछ भी काम इत्यादि किसी क्रिया को करना, करते हैं। तो प्रश्न किया कश्चन व्यक्ति प्रश्न करोति, प्रश्न करता है कि एते बालकाः, एते सर्वे ये बालकाः सन्ति, ते बालकाः किम कुर्वन्ति, वे सब बालक किम कुर्वन्ति, क्या करते हैं।
तो प्रश्न किया एते सर्वे बालकाः, ये सब्जेक्ट ये कर्तारः सन्ति, बहुवचनात्मक कर्तारः, ते पुल्लिंगवाचिनः कर्तारः, किम क्या कुर्वन्ति करते हैं, ते किम कुर्वन्ति, ते किम कुर्वन्ति वे क्या करते हैं। तो बोले किम शब्द का अर्थ हुआ क्या, और कुर्वन्ति माने करते हैं। तो कुर्वन्ति शब्द का हिंदी अर्थ हो रहा करते हैं, अर्थात कुछ न कुछ काम किया जा रहा है, कोई न कोई क्रिया की जा रही है, किसके द्वारा। तो सब्जेक्ट है हमारा बालकाः, ये हमारे सब्जेक्ट हैं। और यहाँ पर कुर्वन्ति अब क्या हो गया, पिछले वाक्य में आपने देखा था कि नमन्ति, तो नमन्ति क्या था, वहाँ पर नमन्ति एक प्रकार की क्रिया थी, तो नमन्ति क्या था, वर्ब था। उसी प्रकार से अब प्रश्न किया जा रहा है कि किम कुर्वन्ति क्या करते हैं, अर्थात कुछ न कुछ किए जाने की क्रिया हो रही है। तो यहाँ पर कुर्वन्ति शब्द क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब हमारी क्रिया बदल गई, वहाँ पर नमन्ति क्रिया थी, अब यहाँ पर कुर्वन्ति क्रिया हो गई। तो इस कुर्वन्ति जो क्रिया है, करने की कुछ भी क्रिया को, वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, कर्ता कौन है, तो वह है बालक, क्योंकि बालक ही कुछ न कुछ काम को करेंगे, क्योंकि बालकों के बारे में ही पूछा जा रहा है, बालकों के बारे में ही प्रश्न किया जा रहा है, तो बालक ही हमारे सब्जेक्ट होंगे, वही कर्ता होंगे। तो बालकाः यह जो शब्द है हमारा पुल्लिंगवाची है, जिसका अर्थ हुआ बहुत सारे लड़के, किस वचन का है, बहुवचन का है, सब्जेक्ट है, कर्ता है। अतः इस सब्जेक्ट के, इस कर्ता के द्वारा कौन सी क्रिया जा रही, तो कुछ न कुछ करने की, कुछ न टू डू समथिंग, कुछ भी क्रिया, कुछ भी काम करने की क्रिया हो रही है। तो कुर्वन्ति शब्द हमारा किस वचन में जाएगा, बहुवचन में जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा कर्ता जो सब्जेक्ट है वह बहुवचन का है, तो कुर्वन्ति शब्द भी क्या होगा, बहुवचन के अंदर तीसरे नंबर पे आएगा। अब क्रियाओं में विशेषता हम लोग क्या देखते हैं, क्रियाओं में पुल्लिंग या स्त्रीलिंग नहीं दिखाता, क्योंकि क्रियाएं हमेशा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अनुसार अपने स्वरूप को बदल लेती हैं। ठीक, तो बोले कि कुर्वन्ति शब्द में हम क्या देखेंगे, धातु देखेंगे या मूल शब्द देखेंगे। तो कुर्वन्ति शब्द किस धातु से या किस मूल शब्द से निर्मित हुआ बना है, तो वह धातु है क, और क में ऋ से ऋषि की मात्रा लगा देंगे तो क्री, अर्थात क्री नाम की इस धातु से कुर्वन्ति शब्द बना हुआ है। क्री शब्द बताता है कुछ न कुछ करने के अर्थ में। तो टू डू समथिंग, कुछ भी क्रिया किया जा रहा हो, तो वहाँ पर कुर्वन्ति शब्द का प्रयोग करेंगे तब जब हमारा कर्ता बहुवचन का हो। तो आप देख रहे हैं कि बालकाः जो सब्जेक्ट जो करता है वह बहुवचन का है। लेकिन अब कुर्वन्ति शब्द बहुवचन के अंतर्गत कैसे आया, इसको जाना जाए। तो कुर्वन्ति शब्द का आप रूप चलाएंगे, जैसे बनता है पठति पठता पठन्ति, लिखति लिखता लिखन्ति, वदति वदता वदन्ति, उसी प्रकार से बनेगा करोति कुरुतः कुर्वन्ति। तो करोति एक वचन, कुरुतः द्विवचन, कुर्वन्ति बहुवचन का शब्द आ गया। तो देखिए बालकाः सब्जेक्ट बहुवचन का है, तीसरे नंबर पे आता है, तो कुर्वन्ति शब्द भी हम तीसरे नंबर पे आए, बहुवचन के शब्द का अर्थ का प्रयोग किया। अतः कर्ता जब हमारा बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की प्रयोग किया गया, तभी यह वाक्य शुद्ध बनेगा। तो प्रश्न किया कश्चन पुरुषः, कोई पुरुष प्रश्न करता है, प्रश्नम करोति, किम प्रश्नम करोति, तो बालकाः किम कुर्वन्ति, एते सर्वे ये बालकाः सन्ति तत्र, ते बालकाः किम कुर्वन्ति, वे सभी क्या करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से यह प्रश्नवाचक वाक्य हमारा बना है। यह प्रश्नवाचक वाक्य है कि एते बालकाः किम कुर्वन्ति, यह सभी जो बालक आप देख रहे हैं, किम ते सर्वे बालकाः किम कुर्वन्ति, क्या करते हैं। तो प्रश्न ऊपर के वाक्य में आंसर दिया था कि एते सर्वे बालकाः नमन्ति, वे सभी नमस्कार करते हैं। उसी को देखिए अन्य वहां पर अब सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके बता रहे हैं क्या होगा। तो अन्य वाक्य का अब अंत में वाक्य आया कि प्रश्न किया था अभी कि बालकाः किम कुर्वन्ति, भाई क्या करते हैं, तो बालकाः नमन्ति, ते नमन्ति। अब सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य के अर्थ को देखिए, ते नमन्ति। ते शब्द का हिंदी अर्थ होगा वे सभी। वे सभी, नमन्ति माने नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं, वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं। नमस्कार करते हैं। तो ते माने वे सभी, नमन्ति नमस्कार करते हैं। इस वाक्य को बोलने से, पढ़ने से प्रश्न उठता है, प्रश्न मन में आता है कि वे सभी नमस्कार करते हैं, तो वे लोग कौन हैं। तो बोले ऊपर के वाक्य में आप पढ़ेंगे तो आपको बोध होगा, पिछले वाक्य आपने पढ़ा कि ते बालकाः, वे सभी कौन है, ते बालकाः। तो ते शब्द क्या हुआ, सर्वनाम शब्द है, क्योंकि सर्वनाम शब्द उनको कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए। यहाँ पर वस्तुतः सही बात कहा जाए तो बालकाः नमन्ति ऐसा वाक्य को प्रयोग करना चाहिए था,
क्योंकि तभी हमको पता चलता कि नमस्कार करने की क्रिया को कौन लोग कर रहे हैं, कौन सब्जेक्ट है, कौन करता है। लेकिन यहाँ पर बालकाः जो संज्ञा शब्द है, जो नाउन हमारा है, उसको प्रयोग न करते हुए उसके स्थान पे किसी अन्य दूसरे शब्द का प्रयोग किया है, वह शब्द है हमारा ते। तो आपको परिभाषा यह पता ही होगी, हिंदी में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, संस्कृत में भी पढ़ा है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो नाउन के स्थान पे जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो क्या है, प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन शब्द हमारा हो गया ते या सर्वनाम शब्द है, तो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया गया, अतः ते शब्द क्या हो गया, सर्वनामी है। तो ते शब्द कहने से वे सभी का अर्थ होता है। तो वे सभी से आपको समझना होगा कि वे सभी कौन थे। पूर्व के वाक्य में आया था वे शब्द बालकाः, तो बालकों के लिए वे शब्द का, ते शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से ते शब्द का हिंदी अर्थ हुआ वे सभी, नमन्ति माने नमस्कार करते हैं। तो प्रश्न उठेगा कि नमस्कार कौन लोग करते हैं, तो ते सर्वे, वे सभी नमस्कार करते हैं। अब वचन की बात हो जाए भाई कि वचन इस वाक्य को बोलने से कितने लोगों के बारे में बोल रहा है, तो इसका रूप चलाएंगे ते का, तो सह तौ ते। देखिए ते तीसरे नंबर पे है, किस नंबर पे है, तीसरे नंबर पे। तो यह ते शब्द क्या हो गया, बहुवचन का हो गया। अतः ते शब्द को बोलने से किसी व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या 3 हो या 3 से ज़्यादा हो तो वहाँ पर ते का प्रयोग करते हैं। जैसा कि चित्र में आपने देखा कि वहाँ पर 3 से ज़्यादा बालक हैं, 4 हैं। तो ते माने वे सभी जो संख्या में 3 या 3 से ज़्यादा हो। कौन है, तो वह सभी हैं पुल्लिंगवाची। क्यों, क्योंकि बालक के बारे में ही बात हो रही है। तो ते शब्द क्या हो गया, पुल्लिंगवाची। अतः सह तौ ते, ये तीनों ही शब्द का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ किसी पुरुषवाचक के बारे में ही बोध कराएंगे, पुल्लिंग के बारे में ही अर्थ बताते हैं। तो बालक शब्द हमारा क्या था, पुल्लिंगवाची था, इसी नाते ते शब्द का प्रयोग किया। अब ते शब्द दिस के लिए प्रयोग होता है या दैट के लिए। जब कोई व्यक्ति पास खड़ा हो तो वहां पर क्या किए थे, पिछले वाक्य में आप देखा था एते का प्रयोग किया। एते माने यह, दिस, एषः, एतौ, एते, यह सभी। लेकिन जब कोई व्यक्ति दूर खड़ा हो तो उसके लिए सह तौ ते। सह वह एक, तौ माने वे दो, ते माने वे सभी। तो वे सभी ते शब्द क्या हुआ, दैट के अर्थ में प्रयोग होता है। THAT, दैट के अर्थ में यह शब्द प्रयोग किया गया जब कोई व्यक्ति या वस्तु दूर हो, पास में ना हो। तो वे माने वह जो दूर में है, तो वह सभी या वे सभी कौन है, पुल्लिंगवाची बहुवचनात्मक करता है बालकाः। ते बालकाः किम कुर्वन्ति, ते बालकाः नमन्ति, नमस्कार करते हैं। नमन्ति शब्द क्या हो गया हमारा, किस वचन में जाएगा, बहुवचन में। क्यों, क्योंकि नमन्ति क्रिया है, इसका कर्ता कौन है, ते, वे सभी। तो वे सभी किस वचन के हैं, बहुवचन के, अतः क्रिया भी हमारी बहुवचन की हो गई। नमन्ति शब्द का रूप चलाएंगे नमति, नमतः, नमन्ति, तीसरे नंबर पे आएगा। तो नमन्ति शब्द क्या हो गया, बहुवचन का हो गया। अब धातुओं में पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, क्रियाओं में पुल्लिंग या स्त्रीलिंग नहीं होता, बल्कि पुल्लिंग धातुओं में क्या देखते हैं हम, इसमें क्रिया शब्द में धातु देखते हैं या मूल शब्द देखते हैं। तो नमन्ति शब्द में कौन सी मूल धातु है या कौन सा मूल शब्द है, तो वह है नम धातु। नम धातु से नमन्ति शब्द बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है नमस्कार करना। तो जैसा वचन होगा वैसे हम जैसा वाक्य होगा वैसे वचन का हम लोग प्रयोग कर लेंगे। यहाँ पर बहुवचनात्मक वाक्य था, अतः हम लोगों ने बहुवचन के शब्द का प्रयोग किया, जिससे वाक्य बना ते नमन्ति, वे सभी किम कुर्वन्ति, ते सर्वे नमन्ति, वे सभी नमस्कार करते हैं, वे सभी नमन करते हैं। इस प्रकार से यह वाक्य आप लोगों ने देखा कि एते बालकाः, बालकाः किम कुर्वन्ति, ते बालकाः नमन्ति, ते नमन्ति। इस प्रकार से इन सभी वाक्यों को बोलने से, प्रयोग करने से आपको बहुवचन के बारे में बोध होता है। अतः यह पूरा का पूरा वाक्य क्या है, बहुवचनात्मक वाक्य है। जिन वाक्यों को बोलने से बहुवचन का ज्ञात होता हो, जिन व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या 3 या 3 से ज़्यादा हो, वहाँ पर बहुवचनात्मक शब्दों का, वाक्य का प्रयोग करते हैं। जैसा वाक्य का प्रयोग करेंगे, जिस वचन का प्रयोग करेंगे, वैसा ही अर्थ का हमको बोध हो सकेगा।